नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीटेड साइंस की इस लेक्चर सीरीज में। मैं आपका निर्मल राठौर और ये अपना मोशन सीरीज का 4th वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गुरुत्व के अधीन गति। तो सबसे पहली बात तो भैया ये कि ये होती क्या है, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी होती क्या है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करता है कि उस पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, दूसरा कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता, दूसरा कोई फोर्स नहीं लगता, तो इस तरह की उसकी मोशन को हम लोग कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, या उसे हम लोग के अधीन गति भी कहते हैं। तो ये हो गया अपना मोशन अंडर ग्रेविटी। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या देखेंगे कि आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से ऊपर की ओर थ्रो कर दिया। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो ऊपर चला जाता है, लेकिन क्या वो परमानेंटली ऊपर ही जाता है? नहीं, वो कुछ देर बाद नीचे भी आ जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि वो आपका जो मोशन करता है वो मोशन करता है मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्चुअल में होता क्या है कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा अपने सेंटर की ओर एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इवन हम जो खड़े हैं, हम पर भी अर्थ के सेंटर की ओर एक फोर्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर भी अर्थ के सेंटर की ओर, किधर, अर्थ के सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन लगा रहता है। वो एक्सेलरेशन है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंतर्गत मूव करता है, ठीक है, उसके साथ में मूव करता है, तो उसकी मोशन को हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। तो उस पर एक एक्सेलरेशन लगता है, और वो एक्सेलरेशन क्या रहता है आपका, वो रहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है आपका, जी होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसको लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअल में हो कितना गया आपका 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक देखें तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि ये एक समान त्वरित गति है। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, एक समान त्वरित गति। और एक समान त्वरित गति है तो गति के जो समीकरण है वो यहाँ पर वैलिड हो जाएंगे। गति के 3 समीकरण हमने देखे थे, कौन कौन से? पहला जो देखा था वो देखा था हमने v = u + at। दूसरा क्या देखा था, s = ut + हाफ at²। और तीसरा क्या देखा था, v² = u² + 2as। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले यहाँ पर हम लोग यूज में ले सकते हैं, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी जो है उसमें एक्सेलरेशन अपना क्या है, कांस्टेंट है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला अजम्पशंस तो ये है कि एयर इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया जाएगा। एयर इफेक्ट को क्या किया जाएगा, नेग्लेक्ट किया जाएगा, यानी कि हवा का प्रभाव जो है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना भैया, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर या नीचे फेंकते हो तो हल्का सा इसमें चेंज होता है, ठीक है ना, यानी कि बहुत ही मामूली सा चेंज होता है। इसकी वजह से हम लोग इसके चेंज को भी कंसिडर नहीं करते। हम ये मानते हैं कि ये जो चेंज है बहुत कम होता है, और उसकी वजह से इस वैल्यू में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। तो हम लोग इसको कांस्टेंट मानकर ही चलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एयर इफेक्ट अगर आपने नेग्लेक्ट नहीं किया तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अजम्पशंस हैं जिनको हमें याद रखना है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में, मतलब एक्चुअल में क्या है, बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो उनके दिमाग में रहता है, जैसे एक क्वेश्चन आपने हमेशा देखा होगा, ठीक है, कई सारे एग्जाम्स में पढ़ा होगा कि एक 2 kg के ऑब्जेक्ट को और एक 1 kg के ऑब्जेक्ट को, दोनों को सेम हाइट से आप फ्रीली रिलीज करते हो, तो कौन पहले पहुंचेगा? अब बच्चों का दिमाग क्या होता है कि जो भारी हो वो पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। या फिर एक मानो कि एक आपके पास पत्थर का टुकड़ा है और एक कागज का टुकड़ा है, दोनों को आप फेंकोगे तो कौन पहले जाएगा? तो बच्चों का दिमाग क्या होता है, पत्थर जो है वो जल्दी जाएगा, कागज हवा में उड़ता उड़ता जाएगा, ठीक है, तो वो धीरे धीरे जाएगा। तो एक्चुअल में आपका सोचना सही है कि एयर इफेक्ट की वजह से कागज जो है वो इस तरह से तैरता हुआ नीचे जाएगा और वो लेट पहुंचेगा, ये आप सोचते हो, ठीक है। वहां पर आपका सोचना सही है, लेकिन
हम लोग एक्चुअल में जब पढ़ते हैं साइंस को तो वहाँ पर ये कंसिडर करके चलते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एयर इफेक्ट जो है वो नेग्लेक्टेड है, यानी कि एयर है ही नहीं। तो दोनों को जब आप रिलीज करोगे तो दोनों ही ऑब्जेक्ट आपके एक साथ पहुँचेंगे। ये आपका साइंस का आंसर होता है और आपका आंसर अलग होता है। और आप क्या करते हो, एग्जाम में दूसरा आंसर टिक करके आ जाते हो तो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो हम लोग पहले से ही यहाँ पर समझ के चल रहे हैं कि हम लोग जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो एयर इफेक्ट को हमने नेग्लेक्ट किया है और जी की वैल्यू में हमने जो चेंजेस होता है उसको कंसिडर नहीं किया है। जी को हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है। और कांस्टेंट माना है तभी हम लोग यहाँ पर क्या लगा पाएंगे, एक समान त्वरित गति की जो समीकरण होती हैं वो समीकरण यहाँ पर लगा पाएंगे। एक बात और खास करके आपको याद रखना है कि देखिए दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। दो चीज़ें क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है, तो एक को आपको पॉजिटिव लेना है, दूसरे को क्या लेना है, नेगेटिव। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को पॉजिटिव लेना है, और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो एक को पॉजिटिव लेना है, दूसरे को क्या लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे। वही वाली चीज़ें हम लोग यहाँ पर कंसिडर करके चलेंगे। तो देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं यहाँ पर कि अपनी इक्वेशंस जो हैं उनमें क्या क्या चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं वो ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। आपने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली सीधा सीधा ऊपर की ओर थ्रो कर दिया, ठीक है। तो मान ली जाए एक ये ऑब्जेक्ट है आपका, इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, किसी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u वेलोसिटी से इसको वर्टिकली ऊपर की ओर आपने प्रोजेक्ट कर दिया। अब देखिए सीधा सीधा ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया तो ये ऊपर तक जाएगा इस तरह से और एक हाइट पर जाकर वापस किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मान लीजिए ये आपकी क्या है, अर्थ सरफेस है, ये क्या है आपकी अर्थ सरफेस है। तो एक हाइट तक जाके वापस किधर आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये किसी न किसी हाइट तक जाएगा। तो क्वेश्चन एक्चुअल में आपसे क्या पूछा जाता है कि ये हाइट जो है ये क्या होगी, ठीक है। ये हाइट आपको निकालना रहती है। दूसरी बात, यहाँ तक पहुँचने का टाइम क्या होगा। तीसरी बात, यहाँ तक पहुँचने का टाइम क्या होगा। चौथी बात, ये टोटल कितने समय तक ये ऑब्जेक्ट जो है आपका हवा में रहा, जिसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, वो भी हमें निकालना रहता है। तो एक्चुअल में अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चों, देखो कि ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की ओर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ रहती है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, यानी कि वो हमेशा किधर रहेगा, नीचे की ओर। वो हमेशा किधर रहेगा आपका, नीचे की ओर। तो u अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव। यानी कि ऊपर की डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे की डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। इसीलिए हमारे पास में यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, -g, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन को हम लोग क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग सारी चीज़ें देखें कि क्या होगी अपनी, तो देखिए h जो होगा आपका मैक्सिमम हाइट जो होगा इस केस में वो होगा u² डिवाइडेड बाई 2g। कितना होगा, u² डिवाइडेड बाई 2g। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से जब वर्टिकली ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके द्वारा जो हाइट अटेन की जाती है उस हाइट की वैल्यू कितनी रहती है, u² डिवाइडेड बाई 2g। ऊपर तक जाने का टाइम, मान लीजिए ऊपर तक जाने का टाइम कितना ले लेते हैं, t1, और ऊपर से नीचे तक आने का टाइम कितना ले लेते हैं, t2। और टोटल टाइम जो लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी देर हवा में रहा, ठीक है ना, उस टाइम को हम लोग ले लेते हैं कैपिटल T। तो t1 अगर देखा जाए तो ऊपर तक जाने का टाइम होता है u डिवाइडेड बाई g, और उसी तरह से ऊपर से नीचे तक आने का टाइम जो होता है वो भी होता है u डिवाइडेड बाई g। और टोटल कितने समय तक वो हवा में रहा, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T, उड्डयन काल, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, उड्डयन काल बोलते हैं। वो कितना हो जाएगा आपका t1 प्लस t2, तो वो होगा u डिवाइडेड बाई g प्लस u डिवाइडेड बाई g, यानी कि वो हो जाएगा आपका 2u डिवाइडेड बाई g। तो कितना हो जाएगा, 2u डिवाइडेड बाई g। तो ये हमारे पास में हो गया। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अर्थ की सरफेस से u ऑब्जेक्ट से वर्टिकली ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं तो जब वो वापस घूम के वापस नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर भी कितनी रहती है, u ही रहती है, लेकिन वो किधर हो जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसी तरह से किसी भी हाइट पर आप निकाल लो, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो v1 हो जाती है। कितनी हो जाती है, v1। तो ये वेलोसिटी किधर रहेगी, ऊपर की ओर,
ठीक है। उसी तरह से इसी हाइट पर जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, v1 हो जाएगी। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो किसी भी हाइट पर हो, उसकी वेलोसिटी दोनों तरफ क्या होती है, सेम होती है, बस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एक तरफ ऊपर की ओर रहती है, दूसरी तरफ नीचे की ओर रहती है। और यही रीज़न है कि देखो यहाँ से आपने जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो एक्चुअल में दोनों अर्थ के ऊपर पहुंच गए आपके, तो यहाँ से जब वेलोसिटी देखी थी तो ऊपर कितनी थी, u थी, और यहाँ पर भी कितनी होगी, u, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये ऊपर की ओर रहेगी और ये आपकी नीचे की ओर रहेगी। एक बात और याद रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट आपका हाईएस्ट पिक पर पहुंच जाता है, यानी कि मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, इसको मैक्सिमम हाइट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच मैक्सिमम, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है कितनी ऊंचाई तक जाएगा जब उसको किसी वेग से यानी कि वेलोसिटी से आप लोग वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ठीक है ना, जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूँ, ये यहाँ तक आया, कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, और यहाँ तक आने के बाद में नीचे आ गया। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर फेंक रहे हो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही, कम होती जा रही, ऊपर जाके 0 हो गई, है ना। और उसके बाद भी क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको किधर खींच रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर खींच रहा है, नीचे की ओर, जिसकी वजह से ये उस एक्सेलरेशन के प्रभाव में नीचे की ओर आएगी। अब देखो नीचे की ओर इसकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ते 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 बढ़ती रहेगी और ये आपकी इंक्रीज करती रहेगी। कब तक, जब तक ये अर्थ सरफेस पर नहीं आए। तो अर्थ सरफेस पर आते आते वापस इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी, जिस वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था। तो ये बात याद रखिएगा कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, u² डिवाइडेड बाई 2g। ऊपर तक जाने का समय कितना होता है, u/g। ऊपर से नीचे आने तक का समय कितना होता है, u/g। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल कितना होता है, तो वो होता है आपका 2u डिवाइडेड बाई g। इन सब को हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमें करना नहीं है। और अगर आप लोग करना चाहें तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और वो एक्सप्लेनेशन आप लोग चाहे तो यहाँ पर देख ही लीजिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट की। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u, और जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इक्वेशन की, ठीक है, तो v² = क्या होता है, u² + 2as, ऐसा हमने पढ़ा है। और ये जो ऑब्जेक्ट है अपना, ये मोशन अंडर ग्रेविटी की कंडीशन में है। इस केस में जो एक्सेलरेशन है अपना a, वो कितना हो जाएगा, -g। कारण क्या है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट्स वाई एक्सेलरेशन कितना लिया हमने, -g। अच्छा, ये जो s है ये क्या हो जाएगी आपकी h मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो v कितना है, 0, u कितना लिया था हमने, u ही लिया, ठीक है, +2a कितना है, -g, और s कितना है आपका, h मैक्सिमम। तो यहाँ से क्या होगा, 0 = u² - 2gh मैक्सिमम। तो u² किसके इक्वल हो जाएगा, 2gh मैक्सिमम के इक्वल, और यहाँ से h मैक्सिमम अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना होगा, u² डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम हाइट है u² डिवाइडेड बाई 2g कैसे आई थी, तो वो कुछ इस तरह से आती है। उसी तरह से अगर आपको टाइम निकालना है यहाँ से ऊपर तक जाने का तो वो भी निकाल सकते हैं, ऊपर से नीचे तक आने का तो वो भी निकाल सकते हैं। बशर्ते देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, टाइम जो हमारा आया था कितना आया था, u/g। वो तब आया था जब हमने एयर इफेक्ट को क्या किया था, नेगलेक्ट किया था। एयर इफेक्ट को क्या किया था, नेगलेक्ट किया था। अगर आप एयर इफेक्ट को कंसिडर करेंगे तो ये टाइम जो है आपका चेंज हो जाएगा। तो एयर इफेक्ट को हमें कंसिडर नहीं करना है। तो अब हम लोग ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम भी देख लेते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी u है। जब टॉप पर पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और मान ली जाए बॉटम से टॉप तक जाने में वो कितना टाइम लेता है, t1 टाइम लेता है, ठीक है ना। तो जब वो टॉप पर पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और मान ली जाए बॉटम से टॉप तक जाने में वो t1 टाइम लेता है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो हम देखते हैं एक फॉर्मूला, v = u + at, ठीक है ना। ऊपर तक जाने की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 ऊपर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, -g, और
टी जो है वो किसके इक्वल है, T1 की। तो यहाँ से T1 अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, U/G। कितना आएगा, U/G। उसी तरह से ये T2 भी आप लोग निकालेंगे तो वो कितना आएगा, U/G। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, T1 + T2 के इक्वल। तो U/G ये, और T2 भी आपका कितना है, T2 भी है U/G। तो टोटल कितना होगा, T1 + T2 यानी कि कैपिटल T जिसे हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट बोला है, वो कितना हो जाएगा, 2U/G। तो इस तरह से इनका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी आपका यहाँ पर एक तरह से क्लियर हुआ है।